इस वीडियो को देखने के बाद इंसर्शन सॉर्ट की कोडिंग आप लोगों को सिखाने की गारंटी मेरी और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इस वीडियो को देखो ताकि आप लोग इंसर्शन सॉर्ट को सही से समझ पाओ। सबसे पहले यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट को एक बार और हम लोग बहुत ही जल्दी कुछ सेकंडों में देखेंगे और हम देखेंगे वाइल कोडिंग, यानी कि जब हम कोड लिख रहे होंगे तभी के तब देखेंगे। यहाँ पर वीडियो नंबर मेरा 53 है, तो यहाँ पर जल्दी से मैं 53_ इंसर्शन सॉर्ट करके एक फाइल बना लूँगा, इंसर्शन सॉर्ट, और जल्दी से यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डाल दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम बचे और सिर्फ हम इंसर्शन सॉर्ट कर रहे हो इस वीडियो में और कुछ ना कर रहे हो। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक एरे लिख रहा हूँ। मान लो ये एक एरे है, ठीक है। कैसे काम करता था इंसर्शन सॉर्ट? इंसर्शन सॉर्ट में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को सॉर्टेड मान लेते हैं, उसके बाद हम 5 को इंसर्ट करते हैं इस वाले एरे में जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और 5 का इंसर्शन यहीं पर होगा तो 4 5 एक एरे बन जाएगा जो कि सॉर्टेड है, और इस पार का एरे जो है वो सॉर्टेड नहीं है। अब हम 6 को इंसर्ट करेंगे इस एरे में, 4 5 6 7 यहाँ तक सॉर्टेड है। फिर 3 को जब हम इस एरे में इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, 3 कहाँ पर आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह से 3 इंसर्ट हो जाएगा। फिर 2 को जब हम इस सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। और ये कैसे आएगा, आ जाओ आप लोगों को यही दिखाता हूँ, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट, सबसे पहले यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा। मैंने बबल सॉर्ट जब किया था तब आप लोगों को दिखाया था, बट बबल सॉर्ट इस वीडियो का मुद्दा है ही नहीं, बट मैं एक काम कर रहा हूँ, बस वहाँ से एक एरे लेकर आ रहा हूँ, बार बार टाइप ना करना पड़े ताकि, ठीक है। 12 54 65 7 23 और 9, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट करके एक यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा जो कि एरे लेगा और उसकी लेंथ लेगा। लेंथ कितनी है इस एरे की, 3 3 6, ठीक है। और मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ, int n = 6 लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट एक मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, देखो ये फंक्शन क्या करेगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा void इंसर्शन सॉर्ट और उसके बाद int a और int n, ठीक है। मैंने कहा एक इंटीजर पॉइंटर है, यानी कि एक मैं एरे लेकर आ रहा हूँ यहाँ से, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक इंटीजर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और मुझे रन करना है यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट। एक प्रिंट एरे फंक्शन ना यहाँ से चुराऊंगा, यहाँ से पिछले वाले अपने वीडियो से चुराऊंगा यार, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन था, मैंने लिखा था अपने बबल सॉर्ट वाले प्रोग्राम में से, मैंने चुरा लिया प्रिंट एरे और टाइम बचा लिया, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट एरे क्या करता है, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करता है, स्पेस सेपरेटेड, और एंड में एक न्यू लाइन देता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एरे लिखूँ और उसके बाद यहाँ पर ए लिखूँ कुछ इस तरह से, तो ये क्या करेगा, इस एरे को प्रिंट कर देगा। अभी इंसर्शन सॉर्ट फंक्शन हमने बनाया नहीं है, तो अभी मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने प्रिंट एरे और ए लिखा है, और ये ए जो एरे है वो मुझे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं, क्या दिक्कत आ रही है, ओके मुझे इसको एन भी देना है, ये दिक्कत आ रही है। मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके दे देगा, नो सरप्राइजेस व्हाटसोएवर। 12 54 65 7 23 और 9। अब इंसर्शन सॉर्ट में कितनी आसानी से कोड करूँगा ये आप लोग देखना। मैं इंसर्शन सॉर्ट में सबसे पहले क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि यार जितने भी पासेस मुझे करने हैं मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ। कितने पासेस करते हैं हम इंसर्शन सॉर्ट में, n-1 करते हैं, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। अगर मुझे, मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज़ को ले लेता हूँ यहाँ भी ऊपर, ताकि सेम एरे की हम लोग बात कर रहे हो। अगर मुझे ये एरे सॉर्ट करना है, मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये एरे सॉर्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 12 को एक एरे मान लूँगा और 54 को इस एरे में इंसर्ट करूँगा। 54 को अगर मैं इस 12 एरे में इंसर्ट करूँगा तो 54 कहाँ इंसर्ट होगा, 54 यहीं पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के कंपैरिजन के बाद मुझे 54 को मूव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं 65 की बात करूँ तब भी मुझे इस एरे में अगर 65 इंसर्ट करना है तो 65 अपनी सही जगह पर है, यानी कि ये 3 एलिमेंट सॉर्टेड है। अब मुझे 7 को इंसर्ट करना है इन 3 एलिमेंट्स में, तो सबसे पहले 7 और 65 का कंपैरिजन होगा, नहीं 65 को शिफ्ट होना पड़ेगा। तो 7 तो मेरा खड़ा हुआ है और 65 यहाँ पर आ गया, और 7 मेरा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। क्या 7 यहाँ पर आ सकता है, नहीं, क्योंकि 54 जो है वो 7 से बड़ा है, तो 54 को शिफ्ट होना पड़ेगा। 7 मेरा नीचे खड़ा है, ठीक है। क्या 7 मेरा यहाँ पर आ सकता है, 12 बड़ा है, नहीं, 12 को शिफ्ट होना पड़ेगा। अब 7 को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा क्योंकि 7 जो है सबसे एंड में आ चुका है और मेरा ये जो इतना पोर्शन है वो सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ पासेस करने पड़ेंगे। कितने पासेस करने पड़ेंगे,
एक 12 के लिए करना पड़ेगा, एक 54 के लिए करना पड़ेगा, एक 65 के लिए, एक 23 के लिए और एक 9 के लिए। यानी कि 12 को सबसे पहले मैं इस सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करूँगा, फिर एक बार 12 इंसर्ट हो गया तो इतना पोर्शन सॉर्ट हो जाएगा और मैं 54 को इस 2 एलिमेंट के एरे में इंसर्ट करूँगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कितनी बार रन करूँगा, कितने पासेस होते हैं, n-1 होते हैं। तो अगर मैं 1 से गिनती कर रहा हूँ तो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये n-1 तक जाएगा। तो या तो मैं लेस देन इक्वल टू n-1 लिख दूँ या लेस देन n लिख दूँ। तो ये 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। ठीक है, या तो मैं लेस देन इक्वल टू n-1 लिख दूँ या लेस देन n लिख दूँ। मैं लेस देन n लिख दूंगा तब भी काम बन जाएगा, लेकिन मैं लेस देन इक्वल टू n-1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है इस चीज़ को अच्छी तरह से दर्शा रही है कि मैं i इज़ इक्वल टू 1 यानी कि 1 इंडेक्स से लेके लास्ट वाले इंडेक्स यानी कि n-1 इंडेक्स तक जा रहा हूँ और सारे पासेस अपने कंप्लीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लूप फॉर ईच पास, और ये क्या है, लूप फॉर पासेस। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पास, सेकेंड पास, थर्ड पास, ये वाला जो है यहाँ पर ये लूप चलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हर पास के लिए यानी कि एक पास में क्या होगा, यानी कि एक बार अगर मुझे 12 को इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर बनाऊंगा की। ठीक है, और की इज इक्वल टू मैं कर दूंगा ai। ai क्या है, मेरा वो एलिमेंट है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, जिसको मैं मूव कराऊंगा, जिसको मैं लेफ्ट साइड वाले एरे में इंसर्ट कराऊंगा। ठीक है, तो की इज इक्वल टू ai बना लिया। और हाँ यार, मुझे यहाँ पर एंड की लिखना पड़ेगा और एक j लिख देता हूँ, और अभी मैं बताऊंगा मैंने यहाँ पर j क्यों लिखा। ठीक है, अब की इज इक्वल टू मैंने ai कर दिया जो कि एक इंटीजर है, तो की के अंदर ai आ जाएगा। ठीक है, और ये काम मैं लूप से पहले करूँगा और उसके बाद मैं j इज इक्वल टू i-1 लिखूँगा। यानी कि अगर मैं इस एलिमेंट को इंसर्ट करा रहा हूँ इस सॉर्टेड एरे में, या फिर अगर मैं 54 को इंसर्ट करा रहा हूँ इस सॉर्टेड एरे में, तो j क्या हो जाएगा, मेरा j हो जाएगा 1, यानी कि जहाँ पर मेरी की है उससे एक कदम पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स। ठीक है, तो और क्लियर करने के लिए इसको मैं यहाँ पर ये इंडेक्स भी डाल देता हूँ। यहाँ पर 1 है ये, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है और ये 5, ये इंडेक्स है इनकी। ठीक है, तो अगर मैं 54 को इंसर्ट कर रहा हूँ इस एरे में तो मेरी j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू होगी i-1, i2 है तो j 1 हो जाएगी। यानी कि मैं 54 को इस एरे में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने j इज इक्वल टू i-1 लिया। यानी कि जब मैं इस एरे को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जब ये एरे को जिस तरह से दिखता है तब क्या होगा, तब यहाँ पर इंडेक्स को ज़रा सही से लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, तब क्या होगा कि मैं 54 को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा इस 12 वाले एक अकेले एरे में, इसमें सिर्फ 12 है, और 54 को 12 से जब मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे पता चलेगा मुझे कोई शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है और 54 सही जगह पर है। फिर मैं 65 को इंसर्ट करूँगा इस 12 और 54 में, तो मेरा जो आई है वो आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि की जो है वो एक एक करके सारी इंसर्ट होगी। पहले 54 इंसर्ट होगा, फिर उसके बाद 65 इंसर्ट होगा इसके लेफ्ट साइड वाले एरिया में, फिर 7 होगा, फिर 23 होगा, फिर 9 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक वाइल लूप लिखूँगा, और एक वाइल लूप यहाँ पर बना के मैं लिखूँगा इफ़ aj इज़ लेस देन की। यानी कि अगर मान लो मैं इस एरे में 12, 54 और 65 वाले एरे में, मान लो मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन ब्रेक लगा रहा हूँ, यानी कि ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है और 7 का इंसर्शन चल रहा है मान लो अभी, तो 7 को इंसर्ट करने के लिए पहले मैं 65 से कंपेयर करूँगा। अगर जो aj है यानी कि 65 है वो लेस देन की है, वो लेस देन की है तो सही है, तब तो मैं रुक जाऊँगा। वरना मैं क्या करूँगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, जैसे कि इस केस में ये कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो इसलिए ये वाइल लूप के अंदर जाएगा। अगर फॉल्स होगी तब ये 7 यहीं के ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं क्या करूँगा, 65 को एक कदम पीछे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, 65 को क्या करूँगा, एक कदम पीछे शिफ्ट कर दूंगा। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मैं कहूँगा कि जो मेरा aj प्लस 1 है, यानी कि ये जो पोजीशन है जहाँ पर 7 था वहाँ पर अब क्या कर दो, वहाँ पर अब aj को ले आओ, यानी कि 65 को एक कदम आगे बढ़ा दो। 65 जहाँ पहले था उससे एक कदम पहले वाली जगह पर लिख दो, यानी कि जो 7 है उसकी जगह पर 65 लिख दो, तो 65 यहाँ पर लिख देगा ये। ठीक है, और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये 7 अपनी जगह पर ना आ जाए। ठीक है, जब तक कि 7 अपनी जगह पर ना आ जाए तब तक शिफ्ट होते रहेंगे एलिमेंट्स। लेकिन जब तक एलिमेंट्स शिफ्ट होते रहेंगे तब तक ये 7 कहीं पर बैठेगा नहीं, यानी कि 7 तो हमने कहीं पर रखा नहीं। तो एक बार ये लूप ख़त्म हो जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। 7 और 65 का कंपैरिजन होगा, aj और की का कंपैरिजन होगा। की 7 है, aj क्या है, 65 है, तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पर 65 मैंने किया इसकी सहायता से। फिर 7 को कंपेयर किया जाएगा 54 से, 54 बड़ा है 7 से, तो 54 यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक कदम पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 12 से कंपेयर किया जाएगा 7 को, 12 से कंपेयर किया जाएगा 7 को, तो यहाँ पर जो 12 है वो बड़ा है, तो 12 भी एक कदम इधर आ जाएगा, 12 को भी यहाँ ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन नहीं डालता हूँ तो क्या होगा कि 7 जो है वो a-1 से कंपेयर करने लग जाएगा, और a-1 कुछ होता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये a-1 को रेफरेंस करने की कोशिश करे, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लिख दूंगा। बाय द वे मुझे यहाँ पर j-, भी लिखना पड़ेगा, और j-, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर मेरा की का कंपैरिजन हो रहा है पहले a2 से, अगली बार मैंने a2 को एक बार शिफ्ट कर दिया तो मैं कंपेयर करना चाहूँगा a1 से, फिर a0 से, लेकिन मैं a-1 तक नहीं जाना चाहूँगा। इसलिए मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगाऊंगा जो कि होगी कि j>= 0 एंड, ठीक है। और मैं वीडियो के एंड में ना एक बार और इसको रिवाइज करवाऊंगा और आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो अभी सुनते जाओ जैसे जैसे मैं कोड लिख रहा हूँ, और उसके बाद एक बार और हम इसको देखेंगे कि क्यों लिखा हमने, कैसा क्यों करा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि j>= 0 होना चाहिए। अगर j>= 0 नहीं है, यानी कि j अगर -1 होने की कोशिश कर रहा है, तो मान लो j-1 हो गया, मान लो हो गया -1, जैसे कि इस केस में j-1 हो गया है अभी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, हम कहेंगे रुक जाओ, और एक बार ये वाइल लूप खत्म हो जाता है तो इस वाइल लूप के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे aj+1 = की, यानी कि अगर यहाँ पर -1 लिख देता हूँ, अगर ये -1 तक चला गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनफैक्ट मुझे -1 इसको कुछ इस तरह से लिखना चाहिए, यहाँ पर ये 0 है, ये -1 यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी कुछ स्पेसेस बना देता हूँ, और -1 पे कुछ है नहीं बाय द वे, ठीक है, -1 पे कुछ है नहीं। अगर मेरी j की वैल्यू -1 हो गई है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना जो एलिमेंट है वो इंसर्ट करना चाहूँगा, तो मैं लिखूँगा aj+1 = की, यानी कि की को यहाँ इंसर्ट कर दो, तो 7, 12, 54, 65, 23, 9, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एंड दैट्स इट, हमारा इंसर्शन सॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बट दिस इज़ नॉट इट, मैं आप लोगों को एक बार और इस चीज़ को समझाऊंगा, थोड़ा सा तेज़ मैंने बताया तो इस चीज़ को और मैं आप लोगों को इंट्यूटिव वे में बताऊंगा। बट अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि एक बार हम इंसर्शन सॉर्ट को रन करें तो क्या हमारा एरे सॉर्ट भी होता है या नहीं होता है, क्या ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं ये देखना चाहूँगा कि ये काम कर रहा है, क्योंकि एक बार ये काम कर रहा है इट मीन्स कि जैसे जैसे मैंने सोचा वैसे वैसे बिल्कुल सही से मैं कोड कर पाया इसको। बहुत ही छोटा सा कोड है यार इसका, लेकिन समझना भी उतना ही आसान है जितना छोटा कोड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको समझना मुश्किल है। एंड आई डोंट नो कि लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक ऐसी चीज़ है जो पूरे डीएसए में आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, बहुत ही आराम से। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज़ है आप किसी भी लेमैन को सिखा सकते हो, किसी को भी पकड़ लो इस दुनिया में, किसी को भी, और उसको आप बता दोगे ना अगर कि देखो ऐसे ऐसे करके सॉर्ट कर लो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे सॉर्टिंग की जाती है। इसको रन करता हूं मैं और यहां पर देखो कि इसकी जो सॉर्टिंग है मैंने पहले 12, 54, 65, 7, 23 और 9 इस हिसाब से सॉर्टिंग करी थी। मैंने इसको क्या किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहूँ तब मैं क्या करूँगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में मैं सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कंडीशन लगा दूंगा कि यार ए जे अगर ग्रेटर देन है, अगर ए जे इज़ ग्रेटर देन की, तो मुझे ये कंडीशन लगानी चाहिए थी और मैं ए जे ग्रेटर देन की करूँगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से क्यों हुआ था और असेंडिंग ऑर्डर में अभी क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ऊपर गलती से लेस देन लिख दिया था। देखो आप लेस देन भी लिख सकते हो, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप लेस देन लिख दो, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो सॉर्टिंग करना तो ग्रेटर देन लिखो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन जब लिखा है तो जो ए जे कंपेयर होगा वो मेरा ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसको जो मेरा की से कंपेयर हो रहा है वो ये वाला एलिमेंट है 54, 12 और 7। और मैं अब जो करने वाला हूँ ना, इसके बाद ये कोड तो मैंने आप लोगों को समझा दिया लिखते समय, ठीक है। इसके बाद अब जो मैं करने वाला हूँ ना वो होगा ड्राई रन, और वो जिसने देखा उसको इंसर्शन सॉर्ट का ये कोड गारंटीड समझ में आएगा, ठीक है। एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर देन दिस, इससे ज़्यादा मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता इस चीज़ को कि यार समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है वेल एंड गुड, नहीं आया है तो आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपको अब समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं जो चीज़ करने वाला हूँ ना अभी दैट इज़ कॉल्ड ड्राई रन, और उससे तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। आ जाओ करते हैं ड्राई रन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टेप बाय स्टेप इस कोड को चलाऊँगा और इस कोड को चलाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैं सॉर्टिंग करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर 9 को 09 लिख रहा हूँ ताकि जो मेरी इंडेक्स है ये बैठ जाए सही जगह पर, ठीक है, इस तरह से। और आई होप कि मैंने इसको सही जगह बिठा दिया है सारी इंडिसेस को। तो इनिशियली जो एरे था वो हमारा इस तरह से दिखाई देता था,
ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देता था 12, 54, 65, 7, 23 और 9, ठीक है, इस तरह से ये दिखाई देता था। अब क्या होगा कि आप ये बताओ कि एक लाइन कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी लाइन, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर आएगी। ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन ये कहती है कि 54 जो है वो की है, यानी कि 54 वो एलिमेंट है जिसको इंसर्ट किया जाएगा। तो 54 का कंपैरिजन 12 से किया जाएगा, 12 से किया जाएगा, तो क्या यहाँ पर हमको कुछ स्वैप मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा हमको कोई यहाँ पर बिल्कुल भी किसी एलिमेंट को खिसकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फर्स्ट पास डन। यहाँ पर पहला पास जो है वो ख़त्म हो गया, पहला पास यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे पास की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पास का रिजल्ट ये रहा मेरे पास, और फर्स्ट पास एक बार ख़त्म हो जाता है तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं इस चीज़ को। तो मैं यहाँ से हटा के इसको कहाँ लिखूँगा, मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिखूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिखूँगा और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ ताकि ये जो इंडिसेस हैं हमारी वो बिल्कुल सही से दिखे आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, यानी कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड पोजीशन में है। और अब मुझे 65 को इंसर्ट करना है, कहाँ पर, 65 को मुझे इंसर्ट करना है इस एरे में 12 और 54 में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ड्राई रन करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट पास करके जब बताया था तब क्या था, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो ये आई इज इक्वल टू यहाँ पर 1 था, फर्स्ट पास डन, ठीक है। ये आई इज इक्वल टू 1 था, आई इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने आपको करके दिखाया ये। जब आई की वैल्यू 1 थी तो की क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 थी और की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू 1 है यहाँ पर, की इज इक्वल टू यहाँ पर है आपका 54, ठीक है, ये वाली की है हमारी। और उसी के साथ साथ जे इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, जे इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। एक बार आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो जे की वैल्यू क्या होती जाएगी, जे की वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ए जे ग्रेटर देन की वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए जे तो ग्रेटर देन की है नहीं, तो आपको शिफ्टिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये अपनी जगह पर यहाँ पर रहेगा 54 और फर्स्ट पास जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब सेकंड पास की जब मैं बात करूँगा तो मैं यहाँ पर जो की है उसको क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखता हूँ, मैं लिखूँगा की इज इक्वल टू 65, ठीक है। जे की वैल्यू यहाँ पर 0 ही रहेगी, क्योंकि जे तो हमारा आई माइनस 1 है, तो जे की वैल्यू 1 रहेगी। आई एम सॉरी, जे की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि जे इज इक्वल टू आई माइनस 1 है, यानी कि ये हमारा जे है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू इस बार 2 है, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि 65 को इंसर्ट करूँगा इस एरे में, ठीक है। तो ये वाइल लूप चलेगा, सबसे पहले जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 65 और 54 कंपेयर होंगे। क्या जब मैं 65 को 54 से कंपेयर कर रहा हूँ तो ये कंडीशन ट्रू है, क्या ए जे बड़ा है की से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब 65 भी अपनी जगह पर है, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा हमारा सेकेंड पास। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड पास डन कुछ इस तरह से, और सेकेंड पास का ये रिजल्ट आया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड पास जो है वो कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 ND पास डन, आई इज इक्वल टू 2 के लिए हमने इसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइन भी लगा देता हूँ फर्स्ट पास सेकंड पास में। अब हमको ये एरे मिलेगा, ठीक है, ये एरे हमको मिलेगा और हमें करना है चालू कौन सा पास, हमें चालू करना है थर्ड पास आई इज इक्वल टू 3 के लिए। तो मैं लिखूँगा आई इज इक्वल टू 3, हमारी की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू इस बार 7 होगी, ठीक है, की वैल्यू 7 होगी। और जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि इनिशियल जे की वैल्यू 2 इसलिए होगी क्योंकि हम 7 को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 7 जो है 65 से कंपेयर होगा, क्या 7 जो है वो 65 से छोटा है, येस, दिस कंडीशन इज ट्रू। और जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ट्रू है ही है, ठीक है। तो क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, किस हिसाब से शिफ्टिंग होगी कि यहाँ पर 65 आएगा, ठीक है, इस हिसाब से शिफ्टिंग होगी। और जो 7 है वो तो हमने की नाम के वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने 7 को खो दिया। तो यहाँ पर जब j की वैल्यू 2 थी तब हमने क्या किया कि यहाँ पर जब j इज इक्वल टू 2 हमारा चल रहा था तब हमने ये शिफ्टिंग करी और j की वैल्यू फिर फाइनली 1 कर दी हमने, ठीक है। j की वैल्यू क्या कर दी हमने, 1 कर दी। तो मैं यहाँ पर j इज इक्वल टू 1 लिख दूंगा। बाय द वे इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से, क्योंकि अभी हमारा जो पाइप है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मैं 7 को इंसर्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, 7 को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इस एरे में, ठीक है। तो इसलिए मैं जैसे पाइप को ही शिफ्ट करता जा रहा हूँ कि भाई लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं मेरे वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, और राइट साइड से मैं एक एक करके एलिमेंट पकड़ के इंसर्ट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड वाले सॉर्टेड एरे में, ठीक है। हैंस इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट का नाम इसलिए इंसर्शन सॉर्ट रखा गया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर j इज इक्वल टू 1 जब हुआ तो 65 को यहाँ पर रख दिया, ठीक है।
तो जे की वैल्यू इनिशियली यहाँ पर मैंने क्या ली थी, जे की वैल्यू i-1 थी 2, फिर जे की वैल्यू अभी 1 हो चुकी है, यानी कि अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा 7 को 54 से। क्या 7 जो है वो 54 से बड़ा है? नहीं, यानी कि जो ए जे ग्रेटर देन की है वो ट्रू हो जाएगी, तो शिफ्टिंग होगी। तो क्या होगा, जो 54 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भी 54 ही रहेगा, बट यूजुअली दिखाया जाता है कि 54 यहाँ से हट के यहाँ आ गया, यहाँ भी 54 ही रहेगा उस टाइम के लिए। जब आप लिखते हो aj+1 इज इक्वल टू aj, तो जो aj है, ऐसा तो है नहीं कि aj की वैल्यू गायब हो गई, ऐसा तो नहीं होता है ना, बट दिखाया जाता है, इसको डिपिक्ट किया जाता है। जैसे मैंने 65 2 बार लिखा था अभी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर क्या किया मैंने, 65 2 बार लिखा था। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी इस चीज़ को। तो मैंने 65 2 बार लिखा था, ऐसा नहीं है कि ये वाला 65 उठ के यहाँ आ गया, दोनों जगह ही 65 रहेगा, क्योंकि मैंने aj+1 इज इक्वल टू aj लिखा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 54 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और जे की वैल्यू अभी 0 हो जाएगी। तो जे की वैल्यू जब 0 होगी तब क्या होगा, जे की वैल्यू जब 0 होगी तो ये 12 से चेक करेगा 7 को, 12 भी बड़ा है 7 से, इसलिए 12 को भी शिफ्ट होना पड़ेगा, तो 12 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब जे की वैल्यू जो है वो -1 हो गई है, वो तो इसको यहाँ पर कंडीशन को फॉल्स कर देगा वाइल लूप की, इसलिए वाइल लूप से बाहर आके aj+1 इज इक्वल टू की हो जाएगा, यानी कि aj+1 यानी कि -1+1 यानी कि a0 इज इक्वल टू की, तो a0 की जगह 7, ठीक है। तो 7 को भी हमने इंसर्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब इतना पोर्शन हमारा सॉर्ट हो गया, यानी कि पाइप हम यहाँ मूव कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रेप्लिकेट करके पाइप को यहाँ पर मूव करूँगा ऐसे, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि हमारा जो थर्ड पास है वो भी कामयाब हुआ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थर्ड पास डन, ठीक है, इस तरह से थर्ड पास डन, i इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया पूरा। अब i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। 4 के लिए 23 को इंसर्ट करना है इस सॉर्टेड एरे में। 65 से कंपैरिजन होगा, फिर 54 से कंपैरिजन होगा, फिर 12 से कंपैरिजन होगा, तो 23 यहाँ पर हमारा आ जाएगा, और 54 और 65 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप खुद करके देखो, और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि 23 यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले 65 को जो है यहाँ पर लाएंगे हम लोग, ठीक है, 65 यहाँ पर आएगा, और j इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 3 है तो j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर j इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और j इज इक्वल टू -1 होने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि j इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रहेगा। तो आप इसको ड्राई रन करके देखो यार खुद से, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ आफ्टर दी फोर्थ पास। आफ्टर दी फोर्थ पास ये कुछ कैसा दिखेगा आपको बताता हूँ। 23 इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो 54 यहाँ पर आएगा और 23 यहाँ पर आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आफ्टर द फोर्थ पास ये हो गया, और उसके बाद आफ्टर द फिफ्थ पास यहाँ पर लिख देता हूँ। आफ्टर द फिफ्थ पास ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि जो 9 है, मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो आफ्टर द फिफ्थ पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 5 पासेस होंगे। फोर्थ पास के बाद ये ऐसा था, ठीक है। और आफ्टर द फिफ्थ पास क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा कि जो हमारा 9 है वो हमको इंसर्ट करना है इस एरे में। 9 कहाँ पर इंसर्ट होगा, ऑब्वियसली 7 के बाद इंसर्ट होगा, ठीक है। तो आफ्टर द फिफ्थ पास ये जो 9 है वो कहाँ पर आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और ये आप करके देख लो, ठीक है। 9 आ जाएगा यहाँ पर, और आपका जो पाइप है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। तो आप देखो पाइप का मूवमेंट, यहाँ था पहले पाइप, यानी कि सिर्फ 12 सॉर्टेड था, फिर 12 54 सॉर्टेड हो गए, फिर 12 54 65 सॉर्टेड हो गए, फिर उसके बाद 7 12 54 65 सॉर्टेड हो गए, फिर 7 12 23 54 65 सॉर्टेड हो गए, फिर उसके बाद फिफ्थ पास के बाद यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली सारे एलिमेंट सॉर्टेड हो गए। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 3 पास एक्यूरेटली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फास्ट फॉरवर्डिंग। यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्डिंग एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पास विल गिव, कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि यार आप फास्ट फॉरवर्ड करो और फोर्थ और फिफ्थ पास आपके ये चीज़ देंगे। मैंने यहाँ पर बोला है कि भाई फोर्थ पास के स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसी सीन रहेगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आई की वैल्यू जो फोर्थ पास के थर्ड पास के बाद आई की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होगी, फोर्थ पास के स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 4 होगी। की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अगर मैं 0 1 2 3 4 देखूँ तो 23 होगी, ठीक है। की वैल्यू होगी 23, ठीक है। और यहाँ पर की वैल्यू 9 होगी,
9 लिख लो, 9 लिख लो, वही बात है। और यहाँ पर i इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। तो और j इज इक्वल टू यहाँ पर i-1 होगा, तो j इज इक्वल टू 3 होगा, यहाँ पर j इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो j इज इक्वल टू i-1, यहाँ j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर j इज इक्वल टू 4, ठीक है, 3 4। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में j इज इक्वल टू 2 था, यहाँ स्टार्टिंग में j इज इक्वल टू 1 था, यहाँ स्टार्टिंग में j इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पास डन हुआ, यहाँ सेकंड पास डन हुआ, यहाँ थर्ड पास डन हुआ, और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, फोर्थ पास डन हुआ, और यहाँ पर फिफ्थ पास डन हुआ। टोटल 5 पासेस हुए, हमने बात की थी n-1 पासेस होंगे। और इस तरह से ये इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। जो बाहरी लूप है वो पासेस के लिए लूप है, यानी जितने पासेस होंगे, और हर पास में हम क्या कर रहे हैं, एक वाइल लूप चला रहे हैं, यानी कि हम उसको लेफ्ट साइड वाले एरे में इंसर्ट कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड वाले एरे की हमने बात की यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम 54 को 12 में इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ पर 65 को 12 54 में इंसर्ट कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर 7 को 12 54 65 में इंसर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, 23 को इंसर्ट कर रहे थे इसमें, और मैं 7 को ना 0-7 बना देता हूँ। ऐसा पता है क्यों कर रहा हूँ मैं 0-7 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि ना ये जो 0 इंडेक्स है ये आपको दिख जाए कुछ इस तरह से सीधा सीधा। तो जहाँ मैंने 7 लिखा है, 0-7 लिखने से सब डबल डिजिट बन जाएगा, और यहाँ पर देखने में आपको आसानी रहेगी। और ये सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा, आपके लिए लिखा है, वरना वीडियो तो है ही आपके पास। ये जूम आउट कर देता हूँ आप लोगों को। और ये जो मैंने ड्राई रन बनाया ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, और ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं इतनी आसानी से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कोड तो आपको मिल जाएगा इंसर्शन सॉर्ट का, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंसर्शन सॉर्ट का एक्सप्लेनेशन समझ गए तो यार आप कुछ भी कर सकते हो। फिर आपको इंसर्शन सॉर्ट आता है, इंसर्शन सॉर्ट फिर आपका अपना एल्गोरिदम है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा, और मैंने इंसर्शन सॉर्ट को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में, और आई होप कि आप लोगों को वो भी समझ में आया। बड़ी स्टोरी के साथ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया आप लोग का। आई होप समझ गए आप लोग कि यार क्या है इंसर्शन सॉर्ट। मैंने ललिता बबीता की स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को एक उस वीडियो में, और फाइनली हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस चीज़ पर। बट आई होप कि आपका जो टाइम स्पेंड हुआ इन 2 वीडियोस में, इट वाज वर्थ इट। आपको इंसर्शन सॉर्ट और उसी के साथ साथ सी का कोड मैं समझा पाया। मुझे नहीं लगता कि यार इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल पाओगे कभी कि क्या होता है बबल सॉर्ट। इन 2 वीडियोस ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, और क्या होता है इंसर्शन सॉर्ट, जो कि ये 2 वीडियोस ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आई होप कि समझ में आ गया। प्लीज़ यार इस वीडियो के बाद सब लोग नीचे कमेंट में लिखना समझ में आ गया, उससे मुझे पता चलता है यार कि आप लोगों को समझ में आ गया, और एक सेटिस्फैक्शन मुझे भी मिलता है। और अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लेना। और बहुत सारे लोग न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को, और वो मुझसे सी का ट्यूटोरियल पूछ रहे हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल बना रखा है। अगर मैं यहाँ पर सी ट्यूटोरियल लिखूं तो आप लोग देखो, यहाँ पर एक 15 घंटे का वीडियो आपको मिलेगा। इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें सी के नोट्स हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं सी के, तो आपको करना क्या है कि आप लोगों को इस लिंक को फॉलो करना है सबसे पहले तो। और इस लिंक को फॉलो करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे मैंने लिंक्स दे रखे हैं, ध्यान से आप देखोगे तो मैंने कई बार टेस्ट किया है। रोज़ लोग कमेंट करते हैं कि यार नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, डाउनलोड नहीं हो रहे। मैं डेली टेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि भाई हो सकता है कोई गलती हो गई हो, कुछ सर्वर एरर हो गया हो या कुछ, बट ऐसा कोई एरर कभी देखने को नहीं मिला मुझे। या तो लोग जो है एंड्रॉयड फ़ोन से देख रहे हैं और एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं जिप को, तो उनको जिप एक्सट्रैक्ट करना नहीं आती है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। हमें लिखना पड़ेगा ऐसे कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट जिप यूजिंग एंड्रॉयड। मिल जाएंगे वीडियोस, आप लोगों को देख लेना यार आप लोग, वरना गूगल पे भी आप यही चीज़ सर्च करोगे, कई चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, और बहुत आराम से हो जाता है यार। आप सीधे कोई भी अनजिप करने वाली ऐप डाउनलोड करो। आई होप कि यार आप समझ गए, टेक्निकल कोई इशू नहीं है, आप लोग देखना हो जाएगा। वरना कंप्यूटर से डाउनलोड करके आप ट्रांसफ़र कर लेना। मैंने जिप फाइल इसलिए बनाई क्योंकि उसमें सोर्स कोड भी है, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, तो इसलिए मैंने जिप फाइल बनाई है। आई होप कि इंसर्शन सॉर्ट तो यार आप लोगों को समझ में आ गया, और उसी के साथ साथ आप लोगों ने ये जो DSA की प्लेलिस्ट है ये भी एक्सेस कर ली होगी, और चैनल को आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर करो। आई विल रियली अप्रिशिएट इट अगर आप लोग खुद से जाके उसको एक्सप्लोर करोगे, क्या क्या चीज़ें हैं। कमेंट में क्वेश्चन पूछने से अच्छा एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन खोल के देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या मसाला है यहाँ पर। और इस सर्च बार का भी यूज़ करो, चैनल सर्च का, कि कोई भी चीज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी है या नहीं। जैसे कि VS कोड ट्यूटोरियल बहुत सारे लोग मांगते हैं, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। VS कोड का ट्यूटोरियल यहाँ पर आप देख सकते हो, कई चीज़ें आप यहाँ पर सर्च करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई चीज़ बना रखी है या नहीं बना रखी है। आई होप इंसर्शन सॉर्ट वॉज क्लियर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।